इस्लामाबाद में शदीद बारिश के बाइस सैलाबी सूरत हाल। निजी हाउसिंग सोसाइटी में नाला क्रॉस करने की कोशिश में बाप बेटा कार समेत बह गए। दोनों की तलाश जारी। हेलीकॉप्टर की भी खिदमात हासिल कर ली गई। गाड़ी का बम्पर मिल गया। धमियाल के करीब नाले के पानी में बहने वाले मोटरसाइकिल सवार को तलाश कर लिया गया। हमक में एक शख्स नाले में गिरकर डूब गया। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। 8 गाड़ियां रेले में बह गईं। 5 सयाह की लाशें मिल गईं। 4 को बचा लिया गया। 15 लापता अफराद की तलाश जारी। रावलपिंडी और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। बाबूसर टॉप और शाहराए कराकुरम पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सयाहों और मुसाफिरों को आर्मी हेलीकॉप्टर से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। इसकरदू से सतपारा तक लैंड स्लाइडिंग का इलाका क्लियर करार दे दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी। नालालई में पानी की सतह में इजाफा हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नारोवाल में बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील। चकवाल में मजीद बारिश के खदशात पर मसाजिद से ऐलानात। मुल्क भर में बारिशों के दौरान हादसात में मरने वालों की तादाद 221 तक पहुंच गई। रावलपिंडी में बारिश से अडियाला रोड पर तरक्याती कामों का पोल खुल गया। हाल ही में तामीर नवाज शरीफ पुल के करीब इलाकों में पानी जमा हो गया। अडियाला रोड पर मुतअद्दिद मकामात पर ज़ेरे तामीर नई सड़क भी टूट फूट का शिकार हो गई। सवात में अब्र रहमत जहमत बन गई। बारिश के दौरान हादसात में 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। सैलाबी लेरे में बहते मुतअद्दिद गाड़ियां बह गईं। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में बारिश के दौरान हादसात में मरने वालों की तादाद 10 तक पहुंच गई। सदर और वजीर आजम का बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। वजीर आजम का हादसात में जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने का हुक्म। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। मानसहरा, मरी, गलियात, एबटाबाद और चित्राल में नदी नालों में तोगयानी के खदशात। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का अंदेशा। कराची, ठट्टा और हैदराबाद समेत सिंध में भी बारिश मुतवक्की। सतह आब बुलंद होने से रावल डैम में स्पिलवेज खोल दिए गए। तरबेला डैम में बड़े सैलाबी रेले के दाखिल होने का इम्कान। विहाड़ी में हिफाजती बंद टूट फूट का शिकार हो गया। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात का खदशा। दरियाए चनाब में मराला बैराज के मकाम पर पानी की आमद 1,44,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कौमी इमरजेंसी टेलीकम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया। तमाम टेलीकॉम कंपनियों को हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल प्लान फाहल करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने और आवाम को सैलाब से मुताल्लिक आगाही और इनखला का मंसूबा फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। पुलिस अकेडमी में मास्टर्स की डिग्री देने का ऐलान। अमन अमान अव्वलीन तरजीह करार दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PMA तर्ज पर पुलिस अकेडमी और तरबियत का मयार बेहतर बनाने का ऐलान।
पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस एकेडमी में अक़वाम मुत्तहिदा प्रोग्राम शुरू करेगी। साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी जैसे जदीद कोर्सेस मुतारिफ कराए जाएंगे। पंजाब में इंसदाद मनशियात के लिए फोर्स कायम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का मनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। लाहौर में CNF की कमिश्निंग तकरीब से खिताब में वाज़ेह किया कि मनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। सूबे में इंसदाद तजावुज़ात फोर्स भी जल्द अपना काम शुरू करेगी। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमीरुल बहर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाक बहरिया के इकदाम पर रोशनी डाली। डिगारी में खातून और मर्द कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को गिरफ्तारियों और कबर कुशाई की रिपोर्ट पेश कर दी गई। मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बशीर अहमद को फायरिंग के दौरान वीडियो में देखा जा सकता है। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास कुछ देर बाद होगा। डिगारी वाकये के मुलजिमान को सजा देने से मुताल्लिक करारदाद पेश की जाएगी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सूबाई वज़रा और खवातीन अरकान असेंबली करारदाद पेश करेंगी। मुस्लिम लीग नून ने भी वाकये पर मजम्मती करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। लीग रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करारदाद में मुलजिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। खातून और मर्द की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। सिंध और बलोचिस्तान के वज़रा का CMH कोयटा का दौरा। कल्लात में बस पर फायरिंग के जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात में सिंध के वज़ीर सखाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम बलोचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। जख्मियों का बेहतरीन इलाज किया जा रहा है और इस हवाले से बलोचिस्तान हुकूमत से राबते में है। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया। बानी PTI जेल से तहरीक की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि सेनेट इंतखाबात में एक भी नाम बानी की मर्जी के बगैर नहीं आया। 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट देने की खबरें गलत करार दे दी। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त दे दी। PTI लाहौर के सदर इम्तियाज शेख ने डिप्टी कमिश्नर के पास दरखास्त जमा कराई। शाम 4 बजे से 10 बजे तक जलसे की इजाजत देने की इस्तदा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज केस। अदालत ने PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और बुशरा बीबी समेत दीगर रहनुमाओं की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 8 सितंबर तक तौसी कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई शेरपाओ पुल पर जलाओ घिराव मुकदमे का जेल ट्रायल मुकम्मल हो गया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाए जाने का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की 9 मई फैसलाबाद के मुकदमे में बर्रियत की दरखास्त खारिज करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमे में 1.5 साल बाद नामजद किया गया था। वकील फवाद चौधरी का दावा। 200 यूनिट खर्च होने पर 6 महीने तक ज्यादा बिल आने के मामले पर पावर डिवीजन ने नजरसानी करने के इशारे दे दिए। तवील मुद्दती हल ये है कि 2027 तक 200 यूनिट वाले मामले से निकल जाया जाए। 250 यूनिट की हद मुकर्रर करने पर सब्सिडी देना होगी। 24 निजकारी की फहरिस्त में शामिल इदारों में से 11 डिस्कोस है। पावर डिवीजन हुकाम की ब्रीफिंग। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने IPPs के स्पेशल ऑडिट की हिदायत कर दी। $14 अरब 88 करोड़ रुपए PIA मुलाजमीन की पेंशन। 6,500 से जायद मुलाजमीन को पेंशन अदा की जाती है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कायमा कमेटी ने आइंदा इजलास में पेंशनर्स और उन्हें अदायगियों की तफसीलात तलब कर ली।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रेला। 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट से जायद का इजाफा। इंडेक्स 1,40,000 का संग मील उबूर करने के करीब पहुंच गया। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के मुकदमे में अदालत ने SBCA के 8 अफसरान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान को फी कस्त 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत की मुतासिरीन को मुतबादिल रिहाइश देने की हिदायत। लाहौर में इंतजामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद 5 खतरनाक इमारतें सील कर दी गईं। नोटिस पर अमल दरामद करते हुए मखदूश मालिकान ने मखदूश इमारतों की मरम्मत करा ली। साहिवाल में सास और बहू ने सोए हुए नौजवान पर तेजाब फेंक दिया। नौजवान का चेहरा और जिस्म झुलस गया। पुलिस के मुताबिक सास को नौजवान पर बहू के साथ ताल्लुकात का शक था। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भत्ता मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा। अदालत ने मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिमान पर कोरंगी में शीरमाल हाउस मालिक को 5 लाख रुपए भत्ते की पर्ची और पिस्तौल की गोली भेजने का इल्जाम। लाहौर हाईकोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरखास्त चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कल IG पंजाब को तलब कर लिया। पुलिस की मौजूदगी में मुबैना मुल्जिमान की हलाकतें हो रही हैं। गोली कितनी समझदार है, पुलिस एहलकार या पुलिस वैन पर नहीं लगती। चीफ जस्टिस का SHO शरकपुर से मुकालमा। जमानत के बावजूद शहरी को गिरफ्तार करने पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। बैलिफ के जरिए शहरी बाजियाब करा के रिहा कर दिया गया। अदालत का DPO झंग को पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पाकपतन की अदालत ने बुशरा बीबी के बेटे मूसा मानिका की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मूसा मानिका ने फायरिंग करके अपने मुलाजिम को जख्मी कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट में क्लिफ्टन कराची के मॉल में एक्सीलेटर हादसे में बच्चे की माजूरी केस। मॉल के मालिक और इंतजामिया को मुकदमे से खारिज करने के खिलाफ मुद्दई की दरखास्त। पुलिस पर चालान में अदम शवाहिद पर मालिक और इंतजामिया को मुकदमे से खारिज करने का इल्जाम। अप्रैल 2022 में मॉल एक्सीलेटर हादसे में 5 साला बच्ची जख्मी होकर माजूर हो गई थी। K4 मंसूबे के लिए साजो सामान की खरीदारी शुरू। वजीर आला सिंध की K4 और BRT का मुश्तरका काम सितंबर में शुरू करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने K4 मंसूबा अहम करार दे दिया। तौसी के काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। गवर्नर सिंध से UAE के सफीर की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने पाकिस्तानियों के 5 साला वीजा के लिए UAE के सफीर का शुक्रिया अदा किया। अमाराती सफीर ने वीजा पॉलिसी के इजरा में गवर्नर सिंध का किरदार कलीदी करार दे दिया। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक ट्राम भी दौड़ती नजर आएंगी। चाइना से ट्राम मंगवा ली गई। एक वक्त में 250 अफराद सफर कर सकेंगे। 10 मिनट के चार्ज में इलेक्ट्रिक ट्राम 25 से 27 किलोमीटर का फासला तय करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड से इलाज और मुआवजे पर 37 अरब 87 करोड़ रुपए अदा किए। 13,61,000 से जायद शहरी मुस्तफीद हुए। 2 माह के दौरान सेहत कार्ड से 48 मरीजों का किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। हुकूमती इकदामात रायगां चले गए। शुगर माफिया कंट्रोल में ना आ सका। शहरी 1 किलो चीनी 180 से 190 रुपए में खरीदने पर मजबूर। दुकानदारों का होलसेल में चीनी का 50 किलो का थैला 9,000 में मिलने का दावा।
इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की तामीर 9 के लिए इजरायली फौज सैकड़ों गधे चोरी करके ले गए। यमनी हुसियों ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और दीगर इलाकों में सायरन बज उठे। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन हमला, यूक्रेनी शहर ओडेसा की कार पार्किंग में आग लगी। अतराफ में खड़ी गाड़ियां तबाह हो गईं। सुपरमार्केट को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बांग्लादेशी फिजाइया का तरबियती तैयारा ढाका में गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। हादसे में बच्चों समेत 164 अफराद जख्मी भी हुए। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में कबीले की रिवायत के मुताबिक 2 भाइयों ने एक ही खातून से शादी कर ली। शादी की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गए। चीन में शदीद गर्मी से बचने के लिए सयाहों और शहरियों ने ब्लू ड्रैगन का रुख कर लिया। ब्लू ड्रैगन गार का एक रकबा 1 लाख मुरब्बा मीटर है और उसे अजूबे के तौर पर माना जाता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरबेला झील के किनारे पैराग्लाइडिंग, रहनुमा पीटीआई ने दरवाजे के मकाम से 2500 फीट बुलंदी पर 8 मिनट 40 सेकंड तक पैराग्लाइडिंग की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 मैच आज ढाका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में मैच के लिए 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान, मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। साजिद खान इंजरी की वजह से पाकिस्तान शाहीन्स की टीम से बाहर हो गए। पीसीबी के मुताबिक साजिद के सीधे हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से वो दौरे इंग्लैंड से बाहर हुए। पाकिस्तान ने एशिया कप हॉकी के लिए टीम भारत ना भेजने का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीएचएफ ने खत लिखकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी को आगाह कर दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भारत में सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया है। तुम बड़ा गुनगुना रही हो। इसकी सफाई के गुन गा रही हूँ। पहला गुण लीमू।